जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अब तक की क्लासों में जो आपने हमसे सीखा है तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला पर। तो आप इस चैनल पर बने रहिए अंत तक। आज की क्लास में आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे हम आज पढ़ाने वाली ये 3 चीज़ें आपको, संख्याओं के योगफल से संबंधित प्रमुख सूत्र। ये मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बड़ी से बड़ी संख्या के योगफल निकालने के लिए आसान तरीका है। तो पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो उसके लिए हम अंतिम संख्या और गुणे में अंतिम संख्या +1/2 कर देंगे तो निकल आएगा। दूसरा होगा सूत्र हमारा प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल है तो उसका होगा अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या +1। और तीसरा है हमारा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसमें होता है जो अंतिम संख्या होगी उसका वर्ग कर देंगे तो हमारी सभी संख्याएं निकल आएंगी। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें करना होता है अंतिम संख्या और ब्रैकेट में अंतिम संख्या +1/2। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए, ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्राकृत संख्या या अंतिम संख्या हमारी n बराबर 20 है। अंतिम संख्या 20 है। 1 से 20 तक तो अंतिम संख्या हमारी 20 है। तो इसका सूत्र होता है अंतिम संख्या, या इसे हम ये भी लिख सकते हैं अंतिम संख्या वाले सूत्र को n ब्रैकेट में n +1/2। तो n बराबर नंबर की संख्याएं हैं टोटल 20, तो अंतिम संख्या है 20। तो इसमें होगा अंतिम संख्या n ब्रैकेट में n +1/2। तो यहाँ n की जगह 20 रखेंगे और यहाँ पे 20 +1/2। 2 से हम इसको काटेंगे, 20 को 10 आएगा तो 10 गुणे 21, 21 दाम 210। ये हमारी प्राकृत संख्याओं का योगफल है। 1 से लगाकर लगातार संख्याओं का योगफल। आपको तो ये 1 से लगातार की संख्याओं का मिला है। अब आपको और बताते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं के बारे में। जैसे अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 20 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो आइए इस वाले क्वेश्चन को हम बताते हैं आप लोगों को। तो पहले हम 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं का योगफल, और दूसरा निकालेंगे 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इसमें टोटल नंबर हुए 1 से 20 तक में हो जाएगा हमारा। और ये इन दोनों का मान निकालने के बाद 1 से 20 तक वाले को 1 से 50 तक का घटा देंगे तो 20 से 50 के बीच की प्राकृत संख्या निकल आएंगी। ठीक है, तो हम n बराबर लिखेंगे 20। टोटल नंबर हो जाएंगे 20 1 से 20 तक वाले में। तो सूत्र होता है n ब्रैकेट में n +1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 गुणे 20 +1/2। 2 से इसमें हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणे 20 × 21। तो इसके गुणा करेंगे तो आएगा 210। ये 210 हमें प्राप्त हुआ। अब इधर 1 से 50 तक हमें n बराबर कितने मिलेंगे? नंबर मिलेंगे टोटल 50। तो सूत्र होता है n +1/2। n नंबर की संख्याएं हैं तो n बराबर की जगह पर हम रखेंगे टोटल 50। यहाँ पर हम n की जगह रखेंगे 50 और फिर ब्रैकेट में 50 + 1/2। 2 से इस 50 को काटेंगे 25 बार तो यह आएगा 25 गुणे 51। और 25 गुणे 51 करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 5 2 हासिल, 25 पंचे 125 और 2 127। तो ये आएगा 1275। हमारा ये निकल के 1275 आया।
अब हम इसको इससे घटाएंगे, 1275 से 210 घटाएंगे, तो 1275 से 210 घटाने पर जो हमें प्राप्त होगा तो ये 5601, तो 1065 हमारा आ जाएगा क्या, 20 और 50 के बीच का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आया है ये 1065 हमारे 20 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। ठीक है, आइए अब हम दूसरा वाला सूत्र बताते हैं आपको। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल जो है, तो इसका सूत्र होता है अंतिम संख्या गुणे में ब्रैकेट के अंदर अंतिम संख्या +1। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमारा होगा इस पे 1 से 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एक से 20 तक सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस पर हम करेंगे क्या, n बराबर क्या हो जाएगा, इसमें टोटल नंबर 20 है तो n बराबर 20/2, क्योंकि हर एक संख्या के बाद दूसरी विषम भी होगी। ठीक है, पहली विषम, दूसरी सम, फिर तीसरी विषम, फिर चौथी सम, ऐसे। तो हमारी जैसे इधर आप देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें पहली विषम है, दूसरी सम, ये तीसरी विषम के बाद चौथी सम, छठी विषम, फिर 8वीं और 10वीं, ऐसे ही 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें ये फिर सम है, ये सम, ये 18 और 20। टोटल नंबर कितने हुए सम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 संख्याएं हुई 1 से लेके 20 तक के बीच में। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, जब भी जितना नंबर दिया, अगर यहाँ पे सम की चर्चा कर रहा है तो सम पर हम करेंगे। तो अभी सम वाले में बताए दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर नंबर यहाँ पर 1 से 20 की जगह 21 होगा तो उसके लिए हम फिर बताते हैं। तो ये 2 1 कम 2 10 20, तो यहाँ पर हमें n बराबर मिला है 10। तो हम करेंगे क्या, सूत्र में रख देंगे n, ब्रैकेट में n+1, तो यहाँ पे 10 और ब्रैकेट में 10+1, तो 10 गुणे 11 हो जाएगा 110। 1 से लेके 20 तक के बीच की सम संख्याओं का योगफल होगा 110। तो अब हमारा तीसरा संख्या है, जो तीसरा सूत्र है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, जिसका सूत्र होता है, अगर हमें प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना होगा तो अंतिम संख्या का वर्ग कर देना है, जिसे n नंबर की जो अंतिम संख्या है उसका वर्ग। तो जैसे हमसे क्वेश्चन में कहा जाए 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल, का योगफल ज्ञात कीजिए। एक से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें n बराबर आएगा तो 30/2, क्योंकि हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या होगी। ठीक है, तो हर एक विषम के बाद सम, तो एक छोड़ के एक आएगा आपका विषम, तो इससे मिल जाएंगे आपको टोटल नंबर विषम की। तो n बराबर 30 तक के बीच में आपको 15 विषम मिलेंगे, तो n बराबर हो जाएगा आपका 15। तो 15 संख्याएं हो चुकी, तो इसका सूत्र होता है n स्क्वायर। तो इसमें 15 का वर्ग करोगे, 15 15 225, तो ये हो जाएगा 1 से 30 तक के विषम संख्याओं का योगफल 225।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से 35 तक विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब आपको 35 तक के बीच में ज्ञात करना है। अंतिम संख्या आपकी विषम है तो n बराबर क्या है 35। अंतिम संख्या 35 है, n बराबर 35, तो हम इसमें एक जोड़कर 2 से भाग देंगे तो हमें टोटल नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें 36/2 करेंगे, 2 से भाग जाएगा 18, तो कुल n बराबर हमें मिलेगा 18 n बराबर। और विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए होता है अंतिम संख्या का वर्ग n बराबर, तो n स्क्वायर करना है। यहाँ पे आएगा 18 का स्क्वायर, 18 में कितना होता है 324। बड़ी आसानी से आप लोग ऐसे सवालों को कर पाएंगे।